यह बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। नहीं, अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत ने खनन को लेकर लोकसभा में सवाल खड़े करे। अवैध खनन को लेकर सवाल खड़े करने के बाद जब आईएएस अफसर का जो जवाब आया वो भी आपने सुना, और हरिद्वार के जो सांसद हैं उनका भी जवाब सुना। लेकिन इसके बाद जब हरिद्वार से ही विधानसभा कानपुर के जो निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करी है, जिससे कि उत्तराखंड की राजनीति में नया हलचल पैदा हो गया है। आइए जानते हैं क्या कहा त्रिवेंद्र रावत ने लोकसभा में। माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।